आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्र हैं एक राहुल गिरी जी, जो पूछते हैं कि वैसा समय होगा कब जब दुनिया के छोटे छोटे देश भारत में मिल जाएंगे, भारत अखंड बन जाएगा, भारत विश्व का सबसे बड़ा देश बन जाएगा। वह समय आएगा कब? मित्रों, आपके भी मन में होते हैं क्या प्रश्न ऐसे कि तो अखंड भारत बने? और आपने कई वीडियोज वगैरह में देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि ये तो भारत अपना बहुत बड़ा था, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, बर्मा, भूटान, तिब्बत, श्रीलंका, सिंगापुर वगैरह सारे देश थे। सब मिलाकर एक भारत था और यही है अखंड भारत। और ऐसे वीडियोज राहुल जी देखते होंगे, इसलिए यह प्रश्न हुआ मन में कि यह होगा कब? वे सुन रहे हैं कि अब आ रहे हैं श्री कल्कि अवतार, तो फिर अभी नहीं होगा तो फिर होगा कब? है ना? ये प्रश्न होना मन में स्वाभाविक है। और ये जो प्रश्न हुए मन में आपको, इसका दूसरा वजह है कि आप हमारे सारे वीडियोज नहीं देखते हैं या आपने नहीं देखा है। श्रीमान, आप हमारे सभी वीडियो को देखिए, इसके बाद आपको बहुत सारी बातों का ज्ञान होगा, जानकारी मिलेगी। और यदि आपने देखा होता तो फिर ऐसे प्रश्न होते ही नहीं मन में। ठीक है, अब हम आपके सवालों के जवाब देते हैं। आप यह जानते मानते हैं ना कि श्री कल्कि अवतार अब प्रत्यक्ष दर्शन देने जा रहे हैं 2023 ईस्वी में? मानते हैं ना? यदि न भी मानते हैं तो आप इस बात को, तथ्य को जान लें, मान लें। और वैसे अभी भी श्री अवतार का कार्य चल रहा है, आज से नहीं, दशकों से चल रहा है। आप जो दुनिया में ना इतना बदलाव देख रहे हैं और इतनी जल्दी जो बदलाव हो रहे हैं, कहां 40-50 साल पहले लोगों को भरपेट खाना नहीं मिल रहा था और आज अचानक ढेर सारे साधन हो रहे हैं उपलब्ध मानवों के पास। कैसे? इसके पीछे श्री अवतार की ही शक्ति है, शक्ति प्रवाह है उनका ही। जो दिव्यदर्शी हैं वे इस बात को समझते हैं, जानते हैं। दोस्तों, श्री अवतार के 3 मुख्य हैं कार्य सृष्टि में, संसार में, धरती पर। वो क्या क्या है? विश्व सरकार की स्थापना करना, विश्व राष्ट्र बनाना, ये है नंबर 1। नंबर 2, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का प्रचार प्रसार करना, और इसके लिए विश्व धर्म संसद वगैरह की स्थापना। और तीसरा कार्य क्या है? और तीसरा है कार्य पर्यावरण संरक्षण, मिट्टी, जल, वायु, ध्वनि और एटॉमिक पॉल्यूशन को समाप्त करना, घटाना। ठीक है, तो ये 3 मुख्य हैं कार्य श्री अवतार के, और वे जीते जी, यानी 2090 तक में ये तीनों ही कार्य लगभग संपन्न लगे कर, और उसके बाद वे अपने शरीर का त्याग करेंगे। क्या आप असाध्य रोग, प्रेत बाधा या किसी संकट में बराबर फंसे रहते हैं? क्या आप वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पर आधारित संगीतमय कथा प्रवचन, यज्ञ या कोई बड़ा कर्मकांड अनुष्ठान कराना चाहते हैं? तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव कल्कि सखा महर्षि स्वामी धर्मदास उदासीन जी का संरक्षण व सहयोग ले। व्हाट्सएप नंबर 9931757497 पर मैसेज करें। धन्यवाद। तो श्री अवतार का जो पहला ही कार्य है, क्या है? विश्व सरकार की स्थापना, विश्व राष्ट्र की स्थापना करना। तो अब इस पर विचारिए, विश्व सरकार बनेगी कैसे,
विश्व राष्ट्र बनेगा कैसे? जब सारे ही विश्व के देश, धरती पर के देश, लगभग 200 देश हैं, जब सभी आपसी संकीर्णता को छोड़कर, द्वेष दंभ को छोड़कर, हानि लाभ की बात को छोड़कर जब एक हो जाएंगे, आपस में सभी मिल जाएंगे, सीमाओं का त्याग देंगे कर, जब विश्व राष्ट्र बनेगा, जब संपूर्ण धरती एक हो जाएगी और एक यहां पर स्थापित होगी सरकार, इसके बाद दुनिया में कहीं भी जाइए, वीजा की, पासपोर्ट की आवश्यकता खत्म। ठीक है, आप ट्रेन से लंदन चले जाएंगे और फिर सेना की आवश्यकता नहीं रहेगी और हथियारों के होड़ की आवश्यकता नहीं है ना। एटम बम वगैरह, हाइड्रोजन बम वगैरह जो कि बन रहे हैं, अभी बहुत सारे देशों के पास इसके जखीरे हैं, इनकी आवश्यकता समाप्त। और जो है भी अभी एटम बम वगैरह, वो सब ऊर्जा उत्पादन के लिए होंगे प्रयुक्त। और इस तरह से संपूर्ण धरती पर हिंसा, द्वेष, दंभ, संकीर्णता, अंधविश्वास का जो दौर अभी चल रहा है, यह दौर समाप्त हो जाएगा। तो अब आप विचार कीजिए कि जब समूची धरती ही एक बनने जा रही है, जब धरती ही अखंड बनने जा रही है, तो फिर अखंड भारत शब्द का अर्थ रह क्या जाता है? नहीं रहता। तो मित्रों, अखंड भारत कभी नहीं अब बनेगा, इसलिए कि अखंड विश्व ही बनने जा रहा है। और दूसरे अर्थ में विश्व ही भारत बन जाएगा, भारत ही विश्व बन जाएगा। अब इसको समझिए थोड़ा सा। आप भारत माने क्या समझते हैं? भारत एक धरती के टुकड़े का नाम नहीं है। आप अपने शास्त्रों को देखिए। श्री गीता जी में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। यहां भारत शब्द का हुआ है प्रयोग अर्जुन के लिए। भारत मीन्स भा की खोज में रत रहने वाला। भा यानी आभा, ज्योति, ज्ञान, प्रकाश, विद्या, विज्ञान, शक्ति, सिद्धि, श्रेष्ठता, अच्छाई, हुनर, कला आदि की खोज में रत रहने वाला। रत रहे, दिन रात लगा रहे, जो निरंतर लगा हुआ रहे, रत रहे। तो भारत क्या है? वास्तव में स्थानवाचक नहीं, गुणवाचक शब्द है। भारत का प्रयोग व्यक्ति विशेष के लिए भी होता था। जैसे अभी हमने आपको दिया एग्जाम्पल कि तो भगवान श्री कृष्ण ने भारत शब्द का प्रयोग अर्जुन के लिए किया था। अर्जुन, भारत। और ऐसे लोग, अर्जुन सरीखे लोग, भा की खोज में रत रहने वाले लोग जहां बहुत अधिक संख्या में रहते थे, तो उस स्थान का भी नाम भारत पड़ गया। बोलिए भारत माता की जय। तो भारत स्थानवाचक बाद में बना, यह पहले क्या था? गुणवाचक शब्द। तो देखिए अब कि भारत विश्व बन जाएगा, विश्व ही भारत बन जाएगा। समूचे विश्व में वैसी चलेंगी परंपराएं, रीतियां, वैसी होगी हमारी सभ्यता कि लोग भा की खोज में रत रहा करेंगे। और इस तरह से समूचा विश्व भारत हो जाएगा। भारत समूचा विश्व हो जाएगा, विश्व भारत हो जाएगा।
और भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म, भारतीय अध्यात्म, भारतीय योग, भारतीय ऋषियों की प्राचीन ज्ञान, विद्या, कला, रिसर्च किया जाएगा और हम अपने भूले हुए ज्ञान को, विज्ञान को फिर से खोजने का, याद करने का सुप्रयास करेंगे और फिर भारत विश्व का सिरमौर बनेगा, विश्व गुरु बनेगा, भारत फिर से विश्व वंद्य बनेगा। बोलिए भारत माता की जय, जय भारत।